हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं। अगर आपको एक रिलेशन गिवन है और आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है तो आपको ये पता करना है कि इस टेबल की, इस रिलेशन की कैंडिडेट की क्या हो सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि कैंडिडेट की होती क्या है। उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि अगर आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, कितनी पॉसिबिलिटी है कैंडिडेट की। इस टेबल में देखिए जैसे 4 एट्रीब्यूट गिवन है, ए बी सी डी 4 एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसमें टोटल कितने कैंडिडेट की बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इससे थोड़ा छोटा टेबल ले लें, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक टेबल हो जिसमें सिर्फ 2 एट्रीब्यूट हो, ए और बी, तो इसकी कैंडिडेट की क्या क्या बन सकती है। एक तो ए बन सकती है, दूसरा बी बन सकती है, या तो ए और बी, ये कैंडिडेट 3 कैंडिडेट की बन सकती है। तो ये सारे कैंडिडेट की होंगे हमें नहीं मालूम है, मगर हमें चेक करना पड़ेगा, एक एक को एक एक बार चेक करेंगे कि ये कैंडिडेट की है या नहीं है। तो ये तीनों कैंडिडेट की नहीं होंगी, मगर इनमें से कोई एक कैंडिडेट की तो होगी ही होगी। उसी तरह अगर हमारे पास एक टेबल इस तरह से है जिसमें 3 एट्रीब्यूट है, तो इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है। एक तो ये हो सकती है, दूसरी बी हो सकती है, तीसरी सी, फिर ए बी बी सी, ए बी बी सी एंड ए सी, और तीसरा ए बी सी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 एट्रीब्यूट थे तो 3 कैंडिडेट की पॉसिबिलिटी थी। यहाँ पर 3 एट्रीब्यूट है तो 7 है कैंडिडेट की पॉसिबिलिटी। तो इसमें सारे कैंडिडेट की नहीं होंगे, इनमें से कुछ ही कैंडिडेट की होंगे, मगर हमें चेक को करना पड़ेगा एक एक करके कि कौन कैंडिडेट की तरफ वर्क कर रहा है। तो अभी हम इसमें ये देखेंगे, इसका एक शॉर्टकट भी है, हमें सभी को चेक नहीं करना है, हमें सभी को चेक नहीं करना पड़ेगा, इसमें एक शॉर्टकट भी है, अभी हम उसको देखेंगे। अभी परेशान मत होइए कि इतने ज़्यादा कैंडिडेट की को हमें चेक करना पड़ेगा, एग्ज़ाम में तो टाइम कम होता है। तो इसमें एक शॉर्टकट भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 एट्रीब्यूट थे तो 3 पॉसिबिलिटी थी, यहाँ 3 एट्रीब्यूट है तो टोटल 7 पॉसिबिलिटी है। ये है क्या, ये सबसेट है ना, ए बी सी का सबसेट है। तो अगर 3 एट्रीब्यूट है तो टोटल 2 पावर 3 सबसेट बनेंगे, मगर यहाँ पर एक सबसेट कम है, क्या है वो, नल वैल्यू जो होती है वो नहीं है, तो यहाँ पर 2 पावर 3 -1 विच इज़ 7। ओके, तो अगर हमारे पास n एट्रीब्यूट्स हैं, a1 a2 टिल an, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 2 पावर n -1। तो इतनी पॉसिबिलिटी होगी हमारे कैंडिडेट की, मगर हमें सबको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। इस केस में देख लेते हैं, इस केस में हमारा जो केस है, जो एग्जांपल हमने लिया है, उसमें जो कैंडिडेट की होगी, अगर हम सेट ऑफ कैंडिडेट की को देखें जिसमें 4 एट्रीब्यूट है, तो सबसे पहले कौन सी कैंडिडेट की आएगी, ए बी सी डी। ओके, अब हम उन कैंडिडेट की को देखते हैं जिसमें सिर्फ 3 एट्रीब्यूट है, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे। पहला तो हो जाएगा ए बी सी, दूसरा हो जाएगा ए सी डी, तीसरा हो जाएगा ए बी डी, एंड चौथा बी सी डी। ओके, अब हम उन कैंडिडेट की को देख लेते हैं जिसमें सिर्फ 2 एट्रीब्यूट है, तो हो जाएंगे ए बी बी सी सी डी डी ए एंड ए सी एंड बी डी। तो इसमें टोटल बनेंगे कितने, टोटल बनेंगे 4 एट्रीब्यूट है आपके पास, तो 2 पावर 4 -1 विच इज़ 15। तो इसमें 15 पॉसिबिलिटी है, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 4 हो गए, यहाँ 6 हो गए, यानी 11 हो गए, और कितने बच गए, 4, विच इज़ कैंडिडेट की जिसमें सिर्फ एक एट्रीब्यूट है, ए बी सी डी। ओके, तो इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को हमें चेक करना है, इन सभी में से कोई ना कोई एक कैंडिडेट की बन सकती है, सबको एक एक करके चेक करना है। तो कहाँ से चेक करना शुरू करें, ऊपर से चेक करना शुरू करें या नीचे से चेक करना शुरू करें। हमें यहाँ से चेक करना शुरू करना होगा, नीचे से। क्यों, क्योंकि अगर ए हमारी, मान लीजिए सपोज ए हमारी कैंडिडेट की बन जाती है, हमने चेक किया और हमें पता चला कि ए हमारी कैंडिडेट की है, तो अब जिस में ए आता है वो कैंडिडेट की नहीं बन सकती, वो सारी सुपर की बनेंगी। अगर ए में और कोई भी ऐड है, जैसे ए बी है, तो ये अगर ए कैंडिडेट की बन जाती है, ए हमारी कैंडिडेट की बन जाती है, तो ए बी हमारी कैंडिडेट की नहीं बन सकती, ये सिर्फ सुपर की ही बनेगी। क्योंकि ए कैंडिडेट की जो होनी चाहिए वो मिनिमल होनी चाहिए,
सुपर की उसमें कुछ भी ऐड कर देंगे, कैंडिडेट की में कोई भी एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे तो वो सुपर की बन जाएगी। जैसे ही ए हमारी कैंडिडेट की बनती है वैसे ही ये ये सारी पॉसिबिलिटी ख़त्म। तो हमारा सेट जो हो गया छोटा हो गया। तो हमें हमेशा नीचे से चेक करना है, हमें हमेशा इस साइड से चेक करना है कि कौन सी कैंडिडेट की बन रही है कि नहीं बन रही है। और क्या ऐसा कोई केस पॉसिबल है कि कैंडिडेट की कोई बनी ही ना, कोई भी कैंडिडेट की पॉसिबल ही ना हो, बन ही ना पाए? ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए आपने सारे एट्रीब्यूट्स को चेक किया, इन सारे कॉम्बिनेशंस को चेक किया, मगर कोई भी कैंडिडेट की नहीं बन पाती है, तो आपके पास एक कैंडिडेट की तो हमेशा रहेगी। वो क्या है? अगर आप सारे एट्रीब्यूट्स को एक साथ कंबाइन कर दें, जैसे इस टेबल में ABCD को एक साथ ले लें, तो हमारा वो कैंडिडेट की तरह वर्क करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमें ये पता है कि किसी भी टेबल में 2 टपल या 2 रो में सेम वैल्यू नहीं हो सकती। ये कम्प्लीटली इस वाले से कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। ये दोनों अलग अलग टपल होंगे। इसमें अलग अलग एट्रीब्यूट में जो वैल्यू होगी वही सेम वैल्यू इसमें नहीं हो सकती। तो इस वजह से अगर हम सभी को एक साथ कंबाइन कर दें तो ये हमारी कैंडिडेट की तरह वर्क करेगी। तो एक कैंडिडेट की तो हमेशा हमको मिलेगी। अगर हमने सभी को चेक किया मगर हमें कोई कैंडिडेट की नहीं मिली तो एक कैंडिडेट की हमेशा मिलेगी। मगर कैंडिडेट की को हमेशा मिनिमल फॉर्म में देखते हैं, तो आपको छोटे से छोटे कैंडिडेट की को निकालना है और फिर बाकी पॉसिबिलिटी को रूल आउट करना है, जैसे हमने यहाँ किया। अगर ए हमारी कैंडिडेट की बन जाती है तो जहाँ जहाँ ए है वो सारी पॉसिबिलिटी रूल आउट हो जाएंगे, क्योंकि वो सुपर की के लिए एलिजिबल है। ओके, तो इस केस में हम ये देख लेते हैं कि इस केस में कैंडिडेट की कौन कौन सी होगी। तो सबसे पहले हमको तो A+ निकालना है, A+ निकालना है। तो जैसे ही A+ निकालेंगे, ये क्लोजर है, तो A से तो हमें A मिल जाएगा, A की वजह से हमें B भी मिल जाएगा, B की वजह से C मिल जा रहा है और C की वजह से D मिल जा रहा है। अब देखिए, और D की वजह से A मिल जा रहा है, A ऑलरेडी है। तो ये देखिए, इस A क्लोजर जो है उसकी वजह से हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई। तो ए जो है हमारा कैंडिडेट की के लिए पूरा एलिजिबल है। क्यों एलिजिबल है? क्योंकि इसकी वजह से हमें सारी वैल्यूज़ मिल जा रही हैं इस टेबल की। तो ए यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है पूरे रो को। ओके, ए की वैल्यू गिवन है तो हम पूरे टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम B+ निकालते हैं तो B की वजह से B तो मिलेगा ही, और B की वजह से हमें C मिल जाता है, C की वजह से D मिल जाता है और D की वजह से A मिल जाता है। फिर यहाँ पे हमें सारी वैल्यू मिल गई, तो B भी कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल है। फिर C+ निकालते हैं, C की वजह से C मिल जाता है, C से हमें D भी मिल जाता है, D की वजह से A मिल जाता है और A की वजह से हमें यहाँ फिर B भी मिल जाता है। तो यहाँ भी हमें सारी चीज़ें मिल गई, तो ये भी कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल है। अब हम D+ निकाल लेते हैं। D से हमें D तो मिलेगा ही, D से हमें A मिल गया, A की वजह से हमें B मिल जाएगा, B की वजह से यहाँ C मिल जाता है। देखिए यहाँ भी सारी वैल्यू मिल गई, तो ये भी कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल है। अब हम लकी थे इस केस में कि जैसे ABCD हमारी कैंडिडेट की बन गई, तो ये सारी की हमारी कैंडिडेट की बन गई। अब ये सारे केस जो है वो रोल आउट हो गए, क्योंकि ABCD अगर कैंडिडेट की बन गया तो इसमें अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वो सुपर की बनेगी, कैंडिडेट की नहीं बनेगी। तो ये चारों एट्रीब्यूट हमारे कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल है। A भी कैंडिडेट की बन सकती है, B भी, C भी और D भी, और इनमें से आप कोई भी एक प्राइमरी की तरह यूज़ कर सकते हैं। जो मिनिमल कैंडिडेट की होती है वही हमारी प्राइमरी की बनती है, यानी मिनिमल कैंडिडेट की जो होगी वही हमारी प्राइमरी की होगी। इसको याद रखिएगा। तो ये सारे ही मिनिमल है, इनमें और कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया जा सकता या इससे कम में काम नहीं चलेगा। एक एट्रीब्यूट तो होना ही चाहिए कैंडिडेट की में। तो ये सभी कैंडिडेट की हैं और ये सभी प्राइमरी की के लिए भी एलिजिबल है। आप किसी एक को भी प्राइमरी की बना सकते हैं। अब आगे की कुछ वीडियोस में भी हम इसी तरह के एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं।